दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आधार। सारे गांव में मथुरा का सा गठीला जवान न था। कोई 20 बरस की उम्र रही होगी उसकी। नसें भीग रही थी। गौएं चराता, दूध पीता, कसरत करना, कुश्ती लड़ना और सारे दिन बांसुरी बजाना। हाट में विचरता था। ब्याह हो गया था पर अभी उसके कोई बाल बच्चा न था। घर में कई हल खेती थी। कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेती बाड़ी किया करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब उसे जांघिया लंगोटे नाल या मुदगल के लिए रुपए पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो तुरंत दे दिए जाते थे घर से। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि वह मथुरा का पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सिवाय को पछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा भी टर्रा हो गया था। गायें किसी के खेत में पड़ी हैं और आप अखाड़े में दंड लगा रहे हैं। कोई उल्हाना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती थी। गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो। मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने न जाएगा, पर उसका डील डौल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लोग गम खाकर ही रह जाते थे। गर्मियों के दिन थे। ताल तलैया सूखी पड़ी थी। जोड़ों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गऊओं के साथ हो लिया। सारे दिन गऊओं के साथ रहता। रात को बस्ती में घुस जाता और खूंटों से बंधे बैलों को सींगों से मारता रहता। कभी किसी की गली की दीवार को खोदकर सींगों से खोद डालता। घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी। सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। यह सांड रात को उन्हारे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगा आते, लेकिन जरा देर में गायें पहुंच जाती। किसी की अक्ल काम न करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानि न पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचाता था, मथुरा को जरा भी चिंता न थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बांध टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई कहो तो गांव में रहें या कहीं गांव से बाहर निकल जाएं। जब खेती ही न बचेगी तो रहकर हम क्या करेंगे। तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, यह नहीं कि सबको पीस कर खा जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा ही काम है, लेकिन तुम कानों में तेल डालकर बैठे रहते हो, मानो तुम्हें कोई मतलब ही नहीं। मथुरा को उनकी दशा पर दया आ गई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होते हैं। बोला, अच्छा जाओ, आज हम सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर से लौट आएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए उत्तर दिया, अब लौटकर कभी ना आएगा। चिलचिलाती भरी दोपहरी थी। मथुरा सांड को भगाया जाता था। दोनों पसीने से तरबतर थे। सांड बार बार आ जाता था और घूमने की चेष्टा किया करता था, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर से ही उसकी राह छेक दिया करता था। सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता, लेकिन उस समय मथुरा का सामान बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भगाना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते और कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में उसकी धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवा और कोई सुध न थी। गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार से भगाए बिना दम न लूँगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी। रोम रोम से चिंगारियां निकल रही थी। दम उखड़ गया था, लेकिन वह एक क्षण भी दम न लेता था। 2-2.5 घंटों के बाद जाकर नदी आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था। यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था, अगर नदी में उतर गया तो यही मार डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर वह लौट पड़ा
तो इतनी मेहनत उसकी व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाएं और वहां से पीछे को फिर न फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका न दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर अटकी हुई थी। एक हाथ भी चुका तो प्राण भी गए, जरा पैर फिसला तो उठना भी नसीब न होगा। आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवाय कोई उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में बैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी ही टूट गई। जब मथुरा को जोरों से प्यास लगने लगी तो उसे नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह हौंक हौंक कर पानी पीने लगा मानो सारी नदी ही पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी इतना अच्छा पानी नसीब न हुआ था, न कभी इतना पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया कि 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था, प्यास न बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया उसने और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी न रही। तब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया, लेकिन 10 की 5 पग चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में ही दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द उसका बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। अंत में उसने जोर जोर से कराहना और रोना शुरू कर दिया, पर वहाँ कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता। दूर तक कोई गांव नहीं, ना आदमी ना आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वहीं देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक बार भी न सह सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी। कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यहाँ नचा रही है। कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण ओठों पर आ रहे हैं, उसके लिए विष का काम करेगा। संध्या के समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए तो देखा वह अनंत विश्राम में मग्न हो चुका था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने अपने काम धंधों में लग गए। घर वालों ने रो धोकर सब्र कर लिया, पर अभागिन विधवा के आंसू कैसे पूछने वाले थे। वह हरदम रोती रहती, आंखें चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता। इस घर में अब निर्वाह कैसे होगा, किस आधार पर मैं जीऊंगी। अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को। अनुपा को यह क्या कला मालूम है। उसके लिए तो जीवन का एक ही आधार था, जिसे वह अपना सर्वस्व समझती थी, जिसके लिए वह जिए और घमंड करे। घर वालों को यह गवारा न था कि कोई दूसरा घर करे, इसमें उनकी बदनामी थी। इसके सिवाय ऐसी सुशील, घर में काम में कुशल, लेन देन के मामलों में इतनी चतुर और रंग रूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे घर में जाना ही उन लोगों के लिए असहाय हो चुका था। उधर अनुपा के मैके वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई तो एक दिन अनुपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब घर में खलबली मच चुकी थी। इधर कहा गया कि हम विदा न करेंगे। भाई ने कहा, हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। गांव के सारे आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। यह निश्चय हुआ कि अनुपा पर छोड़ दिया जाए, जो चाहे। यहाँ वालों को विश्वास था कि अनुपा इतनी जल्द दूसरा घर करने को राजी न होगी। 2-4 बार ऐसा कह भी चुकी थी, लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का सामान तय होने लगा। डोली आ गई, गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आईं। अनुपा उठकर अपने सास के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुना माफ़ कर देना। जी में तो था कि इस घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को यह मंजूर नहीं था। यह कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विह्वल हो उठी, बोली, बेटी, जहाँ जाओ वहाँ सुखी रहना। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्या तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस। आज तुम्हारा देवर सयाना होता
तो बिगड़ी बात भी बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसे अपना घर समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाए तो सगाई कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्यों रे भौजाई से शादी करेगा तू? वासुदेव की उम्र महज 5 साल थी। अब कि उसका विवाह होने वाला था, बातचीत हो चुकी थी। बोला, अब तो दूसरे के घर जाएगी ना? माँ, नहीं, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगी तो क्या जाएगी? वासुदेव, तब तो मैं करूँगा। माँ, अच्छा उससे पूछो तुझसे ब्याह करेगी? वासुदेव अनुपा की गोद में जा बैठा और शर्माता हुआ बोला, क्या हमसे ब्याह करोगी? यह कहकर वह हंसने लगा, लेकिन अनुपा की आंखें डबडबा गईं। वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली, अम्मा दिल से कहती हो सास, भगवान सब जानते हैं। अनुपा, आज यह मेरे हो गए हैं। सास, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनुपा, तो भैया से कहला भेजो, घर जाएं, मैं उनके साथ न जाऊंगी। अनुपा को जीवन के लिए आधार की ज़रूरत थी और वह आधार मिल गया था। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, सेवा ही उसके जीवन का आधार होता है। अनुपा ने वासुदेव को लालन पालन पोषण शुरू किया। उपटन और तेल लगाती, दूध रोटी मलमल के खिलाती। आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे भी साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में उसके वह हिल मिल गया, एक क्षण भी उसे न छोड़ता। माँ को वह भूल गया। कुछ खाने को जी चाहता तो अनुपा से मांगता, खेल में मार खाता तो रोता हुआ वह अनुपा के पास आता। अनुपा ही उसे सुलाती, अनुपा ही जगाती। बीमार हो तो अनुपा ही उसे गोद में लेकर बदलू वैद्य के घर ले जाती और दवाएं पिलाती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखकर दांतों तले उंगली दबा जाते। पहले बिरले ही किसी को उस पर विश्वास था। लोग समझते थे 1-2 साल में इसका जी उब जाएगा और किसी तरफ का रास्ता कर लेगी। इस दुधमुए बालक के नाम पर वह कब तक इस घर में बैठी रहेगी। लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनुपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते न देखा। जिस हृदय में सेवा का स्रोत बह रहा हो, स्वाधीन सेवा, उसमें वासनाओं के लिए कहाँ स्थान है। वासना का बाढ़ निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियों पर ही होता है। चोर की अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। वासुदेव को भी कसरत का बड़ा शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी। डील डॉल भी वैसा ही निकला। उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की तानें फिर खेतों में गूंजने लगी। इस भांति 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनुपा की सगाई की तैयारी होने लगी। लेकिन अब वह अनुपा पहले वाली अनुपा न थी, जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को अपने पति के भाव से देखा था। अब उसमें उस भाव का स्थान ही बदल गया था। उसके जगह पर मातृत्व भाव ने जन्म ले लिया था। इधर कुछ दिनों से वह गहरे सोच में डूबी रहती। सगाई के दिन ज्यों-ज्यों नज़दीक आते थे, उसका दिल बैठा जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही उसका कलेजा दहला देती थी। जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुख लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था, बिरादरी के लोग जमा हो रहे थे, गांव में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनुपा ने जाकर अपने सास से कहा, अम्मा जी, मैं लाज के मारे मरी जा रही हूँ। सास ने भौचक्की होकर पूछा, क्यों बेटी, क्या है? अनुपा ने कहा, मैं सगाई न करूँगी। सास, कैसी बात करती हो बेटी, सारी तैयारी हो चुकी है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनुपा ने कहा, लोग चाहे जो कहें, मेरे नाम पर 14 बरस से इंतजार कर रहा था। जिनके नाम पर मैं 14 वर्षों से बैठी रही, उसी के नाम पर अब भी मैं बैठी रहूँगी। मैंने समझा था कि मर्द के बिना औरत से रहा नहीं जाता। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है। वासुदेव की सगाई कोई नई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला है, उसी तरह अब बच्चों की तरह ही मैं पालूंगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।